अब यहाँ से हम NH52 पे NH12 को छोड़ रहे हैं, कोटा देवली मार्ग को, और यहाँ से राइट में हम मुड़ेंगे ये ब्रिज के नीचे। अगर हम लेफ्ट में जाते तो ये आगरा चला जाएगा, अरे सॉरी कोटा चला जाएगा, और ये NH27 सीधे MP क्रॉस करते हुए ये ग्वालियर होते हुए ये चला जाता है यूपी में चित्तौड़गढ़ की तरफ, उरई आता है यूपी में, वहाँ तक ये जाता है। अभी हम NH21 के तरफ मुड़ गए हैं और हम यहाँ से अब आगे चलेंगे। और अभी वो NH21 सॉरी ये NH21 नहीं है, NH27 है ये। अभी इसके बारे में अगर हम आपसे बात करें तो इस समय जहाँ पे हम खड़े हैं ये कोटा से 12-13 किलोमीटर हम आगे हैं और चित्तौड़गढ़ की तरफ हमको जाना है। अब यहाँ से आपको लगभग आगे पारसोली आएगा, जो चित्तौड़गढ़ के पास तक जो है वहाँ पे ये लगभग 170-80 किलोमीटर का जो रास्ता है ये बिल्कुल खुले जगह पे है, एकदम कोई ज़्यादा वो नहीं, सब खुला खुला एरिया है, कोई पहाड़ी नहीं है इधर। बहुत छोटे छोटे पहाड़ दूर दूर दिखने को मिलेंगे और ये 4 लेन का हाईवे है। तो NH27 की अगर हम बात करें तो ये भारत का दूसरा सबसे लंबा राज्य मार्ग है। ये मतलब भारत का जो हाईवे की बात करें, NH की बात करें तो हाईवे में दूसरा ये सबसे लंबा हाईवे है। 3500 किलोमीटर तक दूरी में ये फैला हुआ है, 3500 किलोमीटर दूर तक ये फैला हुआ है और देश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों को जोड़ता है, जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम जैसे 7 राज्यों से होकर गुजरता है। ये NHI के पूर्व पश्चिम गलियारे NSEW कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और आर्थिक विकास, पर्यटन और रियल एस्टेट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण। हालांकि इसके कुछ हिस्से में गड्ढे और रख रखाव की समस्या भी है। जैसा हम पहले जनवरी में गए थे पिछले साल, जब हम महाकुंभ गए थे नहाने, तो यही जा रहा हूँ तो इसके अपोजिट साइड हम लोग NH27 पकड़ के गए थे उरई तक, वहाँ से हम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पकड़ लिए थे। तो आप अभी देख रहे हैं कितना क्लीन और स्मूथ है ये रास्ता। और अभी हम इस पे, इसकी लिमिट 80 है, 80 के लिमिट में आप इस पे अगर चल रहे हैं सुबह, अभी सुबह के 8:47 यानी 9 बजने वाले हैं, तो ये सुबह का 9 से और 12-1 बजे के बीच में इस पे चेकिंग वाले भी होते हैं कि आप कितने लिमिट में गाड़ी चल रहे हैं। तो अगर आप इस पे इस समय आ रहे हैं तो थोड़ा स्पीड लिमिट पे ध्यान दें और 80 चलेंगे तो आपके लिए सबसे बेहतर होगा। बाकी देखिए चारों तरफ खुला है, बहुत दूर दूर तक दिखाई देता है। कहीं कहीं पे जंगल झाड़ी थोड़ी बड़ी है, सीजन आ जाता है बारिशों का तो थोड़ा साइड में हरियाली वन ज़्यादा दिखते हैं, तो उसमें लेकिन इस पे जानवर थोड़ा कम आएंगे क्योंकि ये ज़मीन लेवल से थोड़ा ऊंचा है, तो आएंगे तो उतनी स्पीड से नहीं आएंगे, फिर भी आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरी है। और मुख्य जानकारी अगर इसके बारे में बताएं तो मैं फटाफट बता देता हूं आपको। लंबाई लगभग 3507 किलोमीटर है। भारत का दूसरा ये सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, एक्सप्रेसवे नहीं है सॉरी, हाईवे है। शुरुआत और स्टार्ट कहाँ से होता है इसका वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये गुजरात के पोरबंदर से स्टार्ट होता है और इसकी जो समाप्ति, इसका एंड जो है वो
सिलचर असम में सिलचर में जाके इसका एंड होता है। 3507 किलोमीटर का ये लंबा इंडिया का दूसरे नंबर का ये हाईवे है। और समाप्ति में सिलचर शामिल स्टेट में कवर करे तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम महत्वपूर्ण जगहों से ये निकलता है। देश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों को जोड़ता है। माल और यात्रियों के परिवहन, आर्थिक विकास, पर्यटन, रियल एस्टेट को बढ़ावा देता है। ये एक स्लो मूविंग, जो जैसे अभी मान लीजिए कुछ 2 दशकों में इंडिया में एक्सप्रेस वे ज़्यादा ही बने हैं, और जितना इंडिया में एक्सप्रेस वे है उस सबसे ज़्यादा 60% हाईवे से एक्सप्रेस वे खाली यूपी में है। तो यूपी में आज के समय में सब कुछ सब जगह से ज़्यादा है। हवाई अड्डे की बात करें, हाईवे की बात करें, रेलवे की बात करें, तो सब कुछ यूपी में ज़्यादा है। प्रमुख शहरों से ये निकलता है। जिन जिन शहरों से निकलता है मैं उसका नाम बता देता हूँ। प्रमुख शहर इसमें है जो मेजर सिटी पड़ती है, जिसमें पहला है राजकोट। जब पोरबंदर से निकलता है तो पहला राजकोट, उसके बाद अहमदाबाद, उदयपुर, कोटा, झांसी, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, पटना, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी से होकर गुजरता है। तो ये मतलब कई जगह, और हम तो जहाँ रहते हैं तो उसमें 3 जगह तो आ ही गया। एक जगह तो अहमदाबाद में, हम गांधीनगर रहते हैं तो अहमदाबाद में पड़ता है, तो ज़्यादा दूर नहीं। उसके बाद गोरखपुर, लखनऊ, तो गोरखपुर तो हमारा घर ही है। तो ये जो NH-27 है, इस पे तो हमारा हमेशा कहीं न कहीं इससे हम जुड़े ही रहते हैं, NH-27 से। तो जैसा कि आपको मैंने बताया, ये हमारा पार्ट 62 है। अभी हम इस पे काफ़ी दूर तक चलेंगे NH-27 पे, तो आप हमारे साथ आगे वीडियो में अगले पार्ट में बने रहिए। और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। और आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। और आप हमारे वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं, किस जगह से आप हैं, वो भी कमेंट करिएगा। अभी अगले पार्ट में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।